नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करते हुए अहम खबर आपको देंगे कि हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मामलात तय पा चुके हैं और पहले कहा गया कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाबता ऐलान भी किया जाएगा। तयशुदा मामलात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर को दे दी जाए। मगर अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मौखर हो गई। शाह महमूद कुरैशी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि PID जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी वहां आए, वहां से रवाना हो गए। सहाफ़ियों ने पूछा कि कहां जा रहे हैं तो बताया अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असम्बली घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। सहाफ़ी ने पूछा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी। इस पर शाह महमूद कुरैशी जवाब दिए बगैर ही चले गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, लगता है कि कुछ अदम एतमाद है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी। जी, जो हमारे हुकूमती ज़राए थे उनकी जानब से ये तस्दीक की गई थी कि हुकूमत और कलअदम तंजीम के माबैन जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी और जिसका 11:30 बजे का टाइम दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, के तमाम मामलात पर मीडिया और आवाम को जो है वो एतमाद में लिया जाए। ताहम जो तयशुदा मामलात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर को दी जाएगी। पर कलअदम तंजीम के जो लोग हैं वो GT रोड पर धरना जो है वो खत्म करके वापस जाएंगे। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने के बाद अमल में लाई जाएगी और वफाकी हुकूमत जो है वो बैन अल-अक़वामी ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए मरहलावार इक़दाम करेगी। ये हमारे ज़राए की जानब से हमें बताया गया कि ये मुआहदा जो है वो तय पा गया है। ताहम ये जो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस PID में शेड्यूल की गई थी इसमें शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए थे, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो गई है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो PID से वापस रवाना हो गए हैं। जब उनसे मीडिया की जानब से पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं तो उनकी जानब से कहा गया कि अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उनका घर पर इंतजार कर रहे हैं और ये भी पूछा गया कि क्या दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो बगैर जवाब दिए जो है वो PID से चले गए हैं। ताहम हुकूमती जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि मामला तय पा गए हैं। ताहम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तख़ीर क्यों की गई इसकी वजूहात जो है वो सामने नहीं आई। यूं अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पैगाम देता है कि मामलात हतमी तौर पर तय नहीं हुए। आतिफ, साथ ही रहिएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे मगर नहीं की, जाते हुए क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। ये कब तक होगी सर? फिर वापस कब तक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? शाह साहब आज ही करेंगे सर। ये कब तक होगी सर? फिर वापस कब तक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? शाह साहब आज ही करेंगे सर। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी जिसमें रिपोर्टर ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया कि दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया और वो जवाब दिए बगैर ही चले गए हैं। कलअदम जमात के मार्च का वज़ीराबाद में पड़ाव, GT रोड बंद होने से कई रास्ते बंद थे। इस हवाले से कल वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा मशाइख की मुलाकात हुई थी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा था कि मुलाकात मुस्बत रही है और नताइज अच्छे आएंगे। दोबारा मुज़ाकरात होने की उन्होंने इम्कान भी जाहिर किया था और आज ये खबर सामने आई है कि मुज़ाकरात तय पा चुके हैं और तमाम मामलात तय पा चुके हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होना थी लेकिन वो ताख़ीर का शिकार है। ये कब तक होगी सर? फिर वापस कब तक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? शाह साहब आज ही करेंगे सर। ये मनाजिर आपने देखे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से, हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से मुलतवी हुई है उससे तो लगता है कि मामलात हतमी तौर पर तय नहीं हुए, कुछ ऐसा है जिस पर इख्तलाफ है जिसको मिटाने के लिए अचानक से शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से गए हैं। ज़रा क्या बताते हैं? जी, इस हवाले से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की गई थी ये हुकूमती वज़रा की जानब से, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर थे, अली मोहम्मद खान थे, वफाकी वज़ीर ममलिकत, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलानात करने थे जो मुज़ाकरात के अदवार हुए थे। लेकिन अब अचानक जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद शाह महमूद कुरैशी तो पहुंच गए, लेकिन दीगर जो अरकान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने शिरकत करना थी वो PID में नहीं पहुंचे थे और शाह महमूद कुरैशी जो है वो यहाँ से चले गए हैं। और उनसे जब ये पूछा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब दोबारा जो है वो कब की जाएगी
तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि आप लोगों को बता दिया जाएगा कि दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लेकिन आतिफ, अगर प्लान ये था कि तीनों वज़रा आएंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या स्पीकर कौमी असेंबली और अली मोहम्मद खान और वज़ीर ख़ारजा करेंगे मिलकर, तो फिर अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असेंबली आए क्यों नहीं? ये मालूम हो सका है? इससे तो ये मालूम होता है कि शायद हुकूमती टीम आपस में इख्तलाफात का शिकार है मामले पर। जी, इस हवाले से जो हमारे ज़राए से हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अभी हतमी मामला जो है वो तय नहीं पाए, तकरीबन मामला तय पा चुके हैं। चंद एक पॉइंट्स हैं जिन पर अभी जो है वो मुज़ाकरात में वो पेशरफ्त या ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, जिस हवाले से जो हुकूमती वज़रा की जानिब से ये जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रख ली गई, लेकिन अपने ही जो उनके साथी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए PID में नहीं पहुंचे थे। अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो दोबारा उनके पास मुलाकात के लिए चले गए हैं। स्पीकर असद कैसर से, अली मोहम्मद खान से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान से ये मुलाकात होगी और उसके बाद दोबारा हुकूमत की जानिब से किसी भी वक्त जो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का जो है वो इम्कान है। ताहम जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा का यूं अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना बहुत से सवालात खड़े कर देता है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मामलात तय पा चुके हैं और पहले कहा गया कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाबता ऐलान भी किया जाएगा। तयशुदा मामलात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर को दे दी जाए। मगर अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मौखर हो गई। शाह महमूद कुरैशी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि PID जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी वहां आए, वहां से रवाना हो गए। सहाफ़ियों ने पूछा कि कहां जा रहे हैं, तो बताया अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असेंबली घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। सहाफ़ी ने पूछा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, इस पर शाह महमूद कुरैशी जवाब दिए बगैर ही चले गए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, लगता है कि कुछ अदम एतमाद है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी। जी, जो हमारे हुकूमती ज़राए थे उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई थी कि हुकूमत और कलअदम तंजीम के माबैन जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी और जिसका 11:30 बजे का टाइम दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, के तमाम मामलात पर मीडिया और आवाम को जो है वो एतमाद में लिया जाए। ताहम जो तयशुदा मामलात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर को दी जाएगी। पर कलअदम तंजीम के जो लोग हैं वो GT रोड पर धरना जो है वो खत्म करके वापस जाएंगे। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने के बाद अमल में लाई जाएगी और वफाकी हुकूमत जो है वो बैन अल-अक़वामी ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए मरहलावार इक़दाम करेगी। ये हमारे ज़राए की जानब से हमें बताया गया कि ये मुआहदा जो है वो तय पा गया है। ताहम ये जो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस PID में शेड्यूल की गई थी, इसमें शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए थे, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो गई है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो PID से वापस रवाना हो गए हैं। जब उनसे मीडिया की जानिब से पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया कि अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो उनका घर पर इंतजार कर रहे हैं और ये भी पूछा गया कि क्या दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो बगैर जवाब दिए जो है वो PID से चले गए हैं। ताहम हुकूमती जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि मामला तय पा गए हैं। ताहम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तख़ीर क्यों की गई, इसकी वजूहात जो है वो सामने नहीं आई।